अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आपने मटन बट कढ़ाई का बहुत सुना होगा, लेकिन आपने सोचा होगा ये घर में तो बन नहीं सकती, लेकिन मैं आपको इतना ज़बरदस्त इसकी रेसिपी बता रही हूँ कि आप आराम से घर पे बना दें। अच्छा जी, मैंने कुकर ले लिया, उसमें मैंने मटन डाल दिया। 1 केजी मेरे पास मटन है। उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और उसके अंदर मैंने जो है वो ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, पिंच ऑफ, हर चीज़ पिंच ऑफ जाएगी। अच्छा जी, टोमेटो ऐड कर दिया, साथ में अनियन ऐड कर दिया है जी। अच्छा जी, अब मैंने इसको पानी डाल के कुक करना है। क्या क्या चीज़ें गई हैं? मटन गया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट गया है, टोमेटो गया है, 4 टोमेटो गए हैं, अनियन गए हैं बिग साइज़ के बिग, रेड चिली पाउडर गया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर गया है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट गया है हाफ़ टी स्पून। अच्छा, ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बना दिया था, 5 या 6 ग्रीन चिलीज़ है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, पानी डाल के टेंडर कर लेंगे। पानी डालेंगे, अभी इसमें ऑयल नहीं गया, इसको बहुत अच्छे से हमने टेंडर कर लिया। मटन है तो उतनी देर नहीं लगती, तो मैं इसको 25 मिनट्स दूँगी। 25 में हमारा मटन बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। जब ये टेंडर हो जाएगा, बाद में क्या इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मटन रेडी होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने इसको सीटी लगाया, 25 में हमारा मटन रेडी हो गया। ज़बरदस्त सा बहुत टेंडर हो गया, क्योंकि अगर आपका मटन टेंडर ना हो या बीफ टेंडर ना हो तो आपको रेसिपी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। किस तरह करेंगे, मैंने एक और पतीली ले ली, जिसके अंदर मैंने जो है इसको शिफ्ट कर दिया, और इसको मैंने बिल्कुल भूनना है, बिल्कुल ड्राई कर देना है। किसी भी चीज़ को हमने जो है फेंकना नहीं है इसके पानी को, क्योंकि उसके अंदर सारे मसालों के जूसेस जो हैं वो शामिल हैं। बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे पहले हमने इसको ड्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो आपके सामने मैं ऐड करूँगी। बड़ा अच्छा सा मैंने इस मटन में जो है वो पार्ट्स लिए हैं, जिसमें चॉप्स भी है, एंड बहुत अच्छा इसका, और बोनलेस भी है। कुछ लोग बोनलेस बहुत शौक़ से खाते हैं, कुछ लोग चॉप्स बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा होगा। अच्छा, जो इसके जो टोमेटोज़ डाला था, उसकी जो स्किन होगी वो आप रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ड्यूरिंग द कुकिंग मैंने क्या किया, इसमें योगर्ट ऐड किया है। योगर्ट को आपने बीट कर लेना है, बहुत अच्छे से बीट कर लेना, ताकि इसमें लम्प्स ना आए। अच्छा जी, अब इसी के दौरान मैंने इसमें घी या ऑयल ऐड करना है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितना ऑयल पसंद होता है, जितना घी पसंद होता है, वो ऐड कर दीजिएगा। साबुत धनिया आपने इसमें ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून बिल्कुल कुटी हुई साबुत धनिया और ज़ीरा इसमें ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, और ज़्यादा इसमें हाई स्पाइसेस ऐड नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें देखेंगे कि हमें कितनी ग्रेवी चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स होने लगेगा, ये रेड होने लगेगा। जब ये रेड होने लगे, जब आप अच्छे से भूनेंगे, तो इसकी शक्ल, इसका लुक बहुत अच्छा सा चेंज होने लगेगा। अच्छा जी, मैंने इसमें फिर साबित जो मेरे पास गोल वाली मिर्चें होती हैं या रेड चिलीज़ होती हैं, आपने जो भी वो इसमें ऐड करनी है। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लें, थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर लें, कसूरी मेथी ऐड कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा इसमें आप जो है वो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से डालिए। गोल रेड वाली चिलीज़ एंड ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, सारी चीज़ें डाल के आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे रखें। अच्छा, आप चाहें तो इस पे ऊपर से मक्खन का बघार भी कर दें। मैंने क्या किया था, फ्राइंग पैन को गरम किया। फ्राइंग पैन गरम करने के बाद उसमें ऑयल डाला, फ्यू ऑयल्स ड्रॉप डाले ऑयल के, और उसके अंदर बटर डाला, और उसको ऊपर इसके जो है ना मैंने बघार कर दिया। ऊपर से जिंजर और गार्लिक के साथ, जिंजर के साथ, कोरिएंडर के साथ, ग्रीन चिली के साथ सर्व किया, और बहुत अच्छी नान के साथ इसको सर्व किया। हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो जो है बट कढ़ाई, हमारी होममेड बट कढ़ाई रेडी हो गई। घर में रायता बनाया और इन्जॉय किया। आप भी इन्जॉय कीजिए।